प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चेंजिंग फैमिलीज़। तो चेंजिंग फैमिलीज़ के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फैमिली क्या होती है। जब तक ये नहीं समझेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली नहीं समझेंगे तो आप चेंजिंग फैमिलीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो फैमिली क्या है? फैमिली ग्रुप है दो या उससे ज़्यादा लोगों का जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं बाय बर्थ, बाय मैरिज और बाय एडॉप्शन। तो क्या समझ में आया कि फैमिली एक ग्रुप है। कितने लोगों का ग्रुप है? दो या दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप है। और क्या समझे? और ये समझ में आया कि एक दूसरे से ये रिलेटेड हैं। किस रूप में रिलेटेड हैं? या तो बाय बर्थ या मैरिज या एडॉप्शन। आपकी फैमिली, आप कह सकते हैं कि मेरे फैमिली में मेरा भाई है और मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं। तो आप उस फैमिली के मेंबर कैसे हैं? आप बाय बर्थ हैं। आपको आपके पेरेंट्स ने जन्म दिया है तो आप जन्म से हैं। आपकी मदर आपकी फैमिली का हिस्सा कैसे हैं? वो तो जन्म से आपकी फैमिली में नहीं थी। तो जब उनका मैरिज आपके पिताजी से हुआ तो वो आपकी फैमिली की मेंबर बनी बाय मैरिज। और जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था तो आपके मम्मी और आपके पापा यानी आपकी मदर और आपके फादर फैमिली थे सिर्फ दो लोग, सिर्फ दो का ग्रुप था, आपके मदर और आपके फादर, क्योंकि आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था। तो दो लोगों का ग्रुप था। जब आपका जन्म हुआ तो अब वो तीन लोगों का ग्रुप हो गया, मोर देन टू। फिर आपके छोटे भाई का जन्म हो गया तो अब चार लोगों का हो गया फैमिली। फिर आपकी बहन का जन्म हो गया तो अब पांच लोगों का हो गया। तो फैमिली कभी एक आदमी का नहीं हो सकता, उसके लिए मिनिमम दो लोगों की जरूरत है, मिनिमम, कम से कम हस्बैंड वाइफ। फिर उनके बच्चे हो जाएंगे तो वो मोर देन टू हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको समझा देता हूं कि फैमिली एक ग्रुप का नाम है और उसमें कितने लोग हो सकते हैं ग्रुप में? दो या दो से ज्यादा। और ये लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब रिलेटेड कैसे हैं? बाय बर्थ, बाय मैरिज, बाय एडॉप्शन। तो आपको तो आपके मदर फादर ने जन्म दिया तो आप जन्म से रिलेटेड हैं बाय बर्थ। आपकी मदर आपकी फैमिली मेंबर इसलिए बनी कि उनकी शादी आपके फादर से हुई तो वो बाय मैरिज आपकी फैमिली से जुड़ी। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है बाय एडॉप्शन। न तो वो मैरिज से जुड़ रहा है न बर्थ से जुड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग या कुछ कपल यानी हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी कोई औलाद नहीं हो रही है तो वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। गोद लेने का मतलब गोद में उठा नहीं लेते,
कानूनी रूप से उसको अपना बच्चा स्वीकार करते हैं। इसको हम कहते हैं गोद लेना, एडॉप्शन। वो बच्चा कानूनी रूप से अब इनका बच्चा कहलाएगा और उस बच्चे के फादर की जगह पर उनका नाम लिखा जाएगा जिन्होंने उनको गोद लिया है। वो जो हस्बैंड वाइफ है ना, जिन्होंने बच्चे को गोद लिया, वो उनके मदर फादर कहलाएंगे। ये होता है एडॉप्शन। आप क्लास 3rd में पढ़ के आए हैं, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। उसमें आपने देखा कि एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करते और किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। मान लीजिए कोई लड़की है, उसने शादी नहीं किया लेकिन किसी बच्चे को गोद ले लिया। अब वो एक फैमिली बन गई। फादर नहीं है क्योंकि उसने शादी ही नहीं किया। जब शादी नहीं किया तो उस बच्चे के फादर तो हो नहीं सकते। और उस लड़की ने एक किसी और बच्चे को गोद लिया, शादी नहीं किया तो बच्चा भी जन्म नहीं दे सकती, किसी और बच्चे को गोद ले लिया। तो अब ये फैमिली बन गई बाय एडॉप्शन। इस तरह से एक फैमिली बनती है। तो हम फैमिली का जो डेफिनेशन है वो क्या दे सकते हैं? फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more people who reside together and related by birth, marriage और adoption। ये हो गया फैमिली। अब फैमिली के बाद आपको जानना है फैमिली स्ट्रक्चर। अगर फैमिली स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो फिर आप चेंजिंग फैमिलीज कैसे जानेंगे? तो फैमिलीज स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये एक फैमिली है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक फैमिली है, फैमिली ए। इसमें देखिए मोहन, गीता और इनके 2 बच्चे हैं। तो फादर मोहन, मदर गीता और चिल्ड्रन कौन है? सोहन बेटा है और रीता बेटी है। ये एक फैमिली स्ट्रक्चर है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, एक बेटा एक बेटी। सोहन क्या बोलेगा अपने फैमिली के बारे में कि मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं और मेरी बहन है और मैं हूं। लेकिन अगर मोहन से पूछा जाएगा तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा कि मेरी वाइफ हैं, मेरा एक बेटा है और मेरी एक बेटी है। इस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर बनता है। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा एक फैमिली। देखिए, ये एक दूसरी फैमिली है। जो पहला फैमिली स्ट्रक्चर था वो दूसरे तरह का था। यहाँ पर देखिए, ये है राम अवध और ये हैं लक्ष्मी देवी और इनके बच्चे कितने हैं? अब देखिए, ये एक तो हो गए ये कृष्णा, नीलेश, मुकेश, सुरेश, स्वाति। अब देखिए रामावत क्या बताएंगे कि मेरी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। तो वो बताएंगे कि मेरी वाइफ हैं,
मेरे 4 बेटा और 1 बेटी हैं। ये इनका फैमिली स्ट्रक्चर हो गया। समझ लीजिए कि ये इनका भी थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाइए, ये उस पिक्चर में ये जो माया दिख रही है इनको भूल जाइए। तो ये इनका फैमिली स्ट्रक्चर हो गया। ये कृष्णा क्या बताएगा? कृष्णा बताएगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। तो वो कहेगा कि मेरे 3 भाई, 1 बहन और माता पिता हैं। ये मेरा फैमिली स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अब कृष्णा बड़ा हो गया, उसकी शादी करनी है, तो माया से उसकी शादी होती है। एक दूसरे घर से एक लड़की, किसी की लड़की है, और उससे कृष्णा की शादी होती है। और इन दोनों के 2 बच्चे हैं, 2 बेटा हैं, रवि और राहुल। अब रवि से पूछा जाए, भाई तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो कहेगा मेरा भाई है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे अंकल्स हैं, मेरी आंट हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो देखिए, रवि और राहुल की फैमिली, उसमें पेरेंट्स के साथ अंकल, आंट और उनके ग्रैंड पेरेंट्स सभी हैं। तो ये फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से अलग है। इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो न्यूक्लियर फैमिली थी। जैसे इसमें केवल बच्चे और उनके पेरेंट्स थे, केवल बच्चे और उनके पेरेंट्स थे। तो ये न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है, जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे, या बच्चे और उनके पेरेंट्स, बात तो एक ही है। तो इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। लेकिन उसकी जगह पर अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें पेरेंट्स के साथ अंकल भी हैं, आंट भी हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। इसको हम कहेंगे ज्वाइंट फैमिली। इट इज ए ज्वाइंट फैमिली। तो इस तरीके से अलग अलग फैमिली स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूक्लियर फैमिली भी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ज्वाइंट फैमिली बड़ी होती है। अब देखिए, मैं आपको तीसरा दिखाता हूं। देखिए, ये भी पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं, यहाँ भी पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं। यहाँ दादा दादी या चाचा चाची, बुआ, ग्रैंड पेरेंट्स कोई नहीं है। देखिए आप, कोई नहीं है इसमें। लेकिन यह एक न्यूक्लियर फैमिली छोटी है और यह न्यूक्लियर फैमिली बड़ी है। सिंपल बात है। यहाँ पेरेंट्स के सिर्फ 2 बच्चे, यहाँ पेरेंट्स के 4 बच्चे। तो न्यूक्लियर फैमिली होते हुए भी ये एक बड़ी फैमिली हो गई। और इसी के नीचे आप देख लीजिए, इसके नीचे ज्वाइंट फैमिली है और ये एक बड़ी फैमिली है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, राम, अवध और लक्ष्मी देवी का, फिर उनके बच्चों के बारे में बताया था, कृष्णा, नीलेश, मुकेश, सुरेश, स्वाति। और कृष्णा की जब शादी हुई तो मैरिज के द्वारा ये इस फैमिली से जुड़ी, मैरिज के थ्रू। ये सभी लोग बाई बर्थ हैं, सभी लोग बाई बर्थ हैं। ये मैरिज के थ्रू जुड़ी। किससे शादी हुई? कृष्णा से। नाउ इट इज अ फैमिली ऑल्सो। और इनके बच्चे हो गए रवि एंड राहुल। लेकिन ये एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जिसमें रवि राहुल के पेरेंट्स भी हैं, माया और कृष्णा, और उनके अंकल नीलेश, मुकेश, सुरेश भी हैं, और उनकी स्वाति बुआ भी हैं, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। जब इन लोगों की भी शादी होगी तो इनकी चाची भी आ जाएगी, फिर इनके बच्चे, इनके चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। तो एक ज्वाइंट फैमिली एक बड़ी फैमिली होती है।
याद रखिएगा कि इस तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर होता है। कहीं पर न्यूक्लियर फैमिली होती है, कहीं पर ज्वाइंट फैमिली होती है, कुछ फैमिली स्मॉल होती है, कुछ फैमिली बड़ी होती है, बिग फैमिली होती है। इसके बाद अभी तो आपने फैमिली स्ट्रक्चर को समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आता है कि नहीं आता है। क्या हमेशा जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा होता है या वो बदलता रहता है? अगर बदलता है तो क्यों बदलता है, कौन कौन से कारण है, और उस बदलाव से क्या फर्क पड़ता है उस फैमिली पर, ये सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।